आज की ख़वातीन ने ये साबित किया है कि वो अपने बच्चों को भी पाल सकती हैं, वो अपने घर को भी चला सकती हैं, वो अपने मियाँ का साथ भी निभा सकती हैं। हीरा शेख मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी 2 साल पहले सेपरेशन हुई। सेपरेशन होने के बाद इन्होंने अपनी हार नहीं मानी। इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं दूसरी शादी कर लूँ और अपने बच्चों के लिए मैं कोई सहारा ढूंढूं, बल्कि ये खुद उनका सहारा बनने के लिए खड़ी हुई। माशाल्लाह से इनके 3 बच्चे हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हुई। उसके बाद मेरे बच्चे लग्जरी लाइफ के यूज्ड टू थे और मेरे पापा क्राइसिस में थे। विद इन 6 मंथ इंडिपेंडेंट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आप ना कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आप फेलियर्स को फेस नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज़ के साथ मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, ज़िंदगी का कोई भी शोबा, ख़वातीन किसी भी शोबे में मर्द से कम नहीं। आज की ख़वातीन ने ये साबित किया है कि वो अपने बच्चों को भी पाल सकती हैं, वो अपने घर को भी चला सकती हैं, वो अपने मियाँ का साथ भी निभा सकती हैं और कोई ऐसा काम नहीं जो वो नहीं कर सकती। आज आपको मिलवाती हूँ एक ऐसी ही खातून से, एक ऐसी बाहिम्मत औरत से जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह ताला जिसको चाहे उसको नवाज दे। ख़वातीन में भी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है। कुछ ऐसी होती हैं जो सेपरेशन के बाद सर से सरप्रस्त उठ जाने के बाद ज़मीन पर गिर जाती हैं, रोना धोना मांगना फ़कीर सब कामों पे आ जाती हैं। और कुछ ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जो हिम्मत नहीं हारती और अपने कदमों पर खड़ी होती हैं और कुछ कर दिखाने का जोश और जज्बा रखती हैं। हीरा शेख मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी 2 साल पहले सेपरेशन हुई। सेपरेशन होने के बाद इन्होंने अपनी हार नहीं मानी। इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं दूसरी शादी कर लूँ और अपने बच्चों के लिए मैं कोई सहारा ढूंढूं, बल्कि ये खुद उनका सहारा बनने के लिए खड़ी हुई। माशाल्लाह से इनके 3 बच्चे हैं और इन्होंने अपने घर को, अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए किस तरीके से, पहले दर-बदर शायद ठोकर तो खाई होगी सीखने के लिए, मगर उसके बाद आज ये किस तरीके से पुरस्कून जिंदगी गुजार रही है, आइए जरा इन्हीं से जानते हैं। 2 साल पहले मेरी सेपरेशन हुई और क्योंकि एक सडन सेपरेशन थी तो मैं काफ़ी एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हुई उसके बाद। बट विद इन अ वीक मैंने सोचा कि यार हेरा, इससे तो नहीं चल सकता ना। लाइक या तो मैं लोगों की सिंपैथियाँ बटोरती रहूँ या फिर मैं कुछ करूँ। और मेरे बच्चे लग्जरी लाइफ के यूज्ड टू थे और मेरे पापा क्राइसिस में थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपने बच्चों की लग्जरी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होने देनी और मुझे अपने ऑन पर कुछ करना है। आई हैव टू डू समथिंग। सो मैंने स्टार्ट किया। मैंने स्किल्स पर काम किया, स्किल्स सीखी और उन पर काम स्टार्ट किया और विद इन 6 मंथ मैं इंडिपेंडेंट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेस देन 2 years टुडे आई एम स्टैंडिंग ऑन द स्पोर्ट, जहाँ आई एम रनिंग माई ऑन एजेंसी एंड नियर टू लॉन्च माई ऑन ब्रांड ऑफ क्लॉथिंग। अच्छा हीरा, कुछ होता है कि ख़वातीन पहले से काम कर रही होती हैं तो ऐसे कुछ उनके सर पे इशू आ भी जाते हैं, कुछ हो जाते हैं तो वो अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं। क्या आप भी पहले काम वगैरह कर रही थी? पहले ऐसे ही थोड़ा बहुत, कभी कभी लाइक हल्का फुल्का सा, ऐसे नहीं। बट वैसे भी मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर बिल्कुल भी ख़वातीन का अर्निंग्स के लिए निकलना पसंद नहीं किया जाता। इनफैक्ट हॉस्टल लाइफ पसंद नहीं की जाती, की मुखालफत भी एक तरह से लेनी पड़ी। काफ़ी हर्डल्स आई, काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले वालिदैन का क्या ख्याल था कि हीरा आप जा रही हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं है, काफ़ी आपकी मुखालफत भी हुई होगी, किस तरीके से आपने उनको मनाया? स्टार्टिंग में असल में मैं जिस फेज़ में थी और जितना मैं एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से डिस्टर्ब थी, मेरे पेरेंट्स को था कि अच्छा चलो ये थोड़ा इसका ध्यान हट रहा है, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी। तो उनको यही था कि अच्छा ये कुछ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रही है, कुछ पढ़ रही है, ठीक है, नॉर्मल होना चाहिए इसे। जब मैंने अर्निंग्स स्टार्ट की और मैं इंडिपेंडेंट हुई तो फिर ऑब्वियसली फैमिलीज़ के, रिलेटिव्स की तरफ से या इर्द गिर्द के, ऑब्वियसली हमारा माशरा ऐसा है ना, तो लोगों की तरफ से काफ़ी कुछ सुनने में आता था, बाद में आती थी, करती रही, फेस कर, ठीक। अच्छा, जो ख़वातीन पहले कभी निकली नहीं होती हैं, लोग कहते हैं कि बाहर हमारा माशरा बहुत गंदा है, हमारी सोसाइटी बहुत गंदी है, औरत को जीने नहीं देती, कुछ करने नहीं देती। इस बात में कितनी हकीकत है? इस बात में हकीकत है। ऑब्वियसली मुझे भी सुनने में आता था कि नए ट्रेंड्स निकाल रही है फैमिली में या इर्द गिर्द, मतलब जॉब कर रही है, ये हमारे यहाँ ये सब नहीं होता, दिस एंड दैट। तो मैंने कभी अपना सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड नहीं की थी। जब मुझे ये सब सुनने में आया ना कि ये जॉब कर रही है, ये इस तरह की बातें जब सुनने में आई, तो फिर मैंने अपनी डेली रूटीन शेयर करना शुरू की कि लोगों को पता चले यार मैं जॉब नहीं कर रही, कुछ कर रही हूँ बट मैं जॉब नहीं कर रही। अच्छा, ज़िंदगी में इंसान को बहुत से ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब ज़िंदगी से हार जाता है, उम्मीदें टूट जाती हैं। आपने स्ट्रगल लाइफ के दौरान ऐसा कुछ फेस किया? हाँ, ऐसा हुआ। जब मेरे बच्चों की कस्टडी उनके फादर को दी गई तो तब मुझ पर वो फेस आया कि मैं वापस स्वेयर डिप्रेशन में चली गई। इनफैक्ट
उस टाइम पीरियड में मैंने बहुत बड़ा लॉस बेयर किया, राउंड अबाउट 4 मिलियंस। और उस सब में वो कुछ दिन थे जब मैं हिम्मत हार गई थी और मैं बहुत फेडअप हुई थी और मैंने कहा था नहीं अब बस। बट फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी स्पोर्ट्स अता की अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे, जिन मेरे कोलीग्स कहने या मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे, उन्होंने मुझे वापस मोटिवेट किया कि नहीं नहीं छोड़ना नहीं है, यू हैव टू डू, कंटिन्यू करो, कोई बात नहीं, ये सब पार्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने दोबारा से स्ट्रगल की और जैसे कहते हैं ज़ीरो से स्टार्ट किया दोबारा से, और बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। बट अल्हम्दुलिल्लाह आप ना कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आप फेलियर्स को फेस नहीं करते। आसान रास्तों से तो हर कोई गुजर सकता है, जब तक आप मुश्किलों से नहीं गुजरते हैं ना, आप ना तो कामयाब हो सकते हैं ना ही एक्सपर्ट हो सकते हैं। अब आप अपनी कौन कौन सी एजेंसीज रन कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं, लोगों को कितना मोटिवेट कर रही हैं अपने काम से? अच्छा, मैं ई कॉमर्स बिजनेस कंसल्टेंट एज वेल, और मैं ई कॉमर्स की ही एजेंसी रन कर रही हूँ, जिसमें अमेज़ॉन पर हम काम कर रहे हैं। यूएस में हम लोग पीएल करते हैं, यूके में हम लोग 3PL करते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज, और उसके अलावा जर्मनी में हम लोग रीसेलिंग कर रहे हैं। उसके अलावा वॉलमार्ट पर, यूएसए में वॉलमार्ट पर हम काम कर रहे हैं, और लोकल ई कॉमर्स कर रहे हैं शॉपिफाई पर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब अकाउंट्स बहुत सक्सेसफुल जा रहे हैं। और उसके अलावा मैं अपना क्लॉथिंग का ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ। अच्छा, पहले आप खुद किसी के अंडर काम करती रही हैं सीखने के लिए, अब आपके अंडर कितने लोग काम करते हैं? हमारे पास एजेंसी में 13 से 15 लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। और उसमें फ़ीमेल्स कितनी हैं, कितने फ़ीमेल्स को आपने मौके दिए हैं? अच्छा, एजेंसी में हम 3 पार्टनर्स हैं, और एजेंसी में अभी मेरे पास कोई फ़ीमेल नहीं है। और उसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट में हम काम कर रहे हैं, जो हमारा माशाल्लाह 80 वुमेन का हमारा ग्रुप है, और सभी माशाल्लाह कुछ ना कुछ कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या पैगाम देना चाहेंगी उन औरतों को, उन ख़वातीन को, उन लड़कियों को जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं मगर कर नहीं पाती, शायद अपने घर वालों के डर से, माशरे के डर से, इस डर से कि शायद हम कुछ कर ही नहीं सकते? मैं उनको ये कहूँगी कि यार सबसे पहले तो देखें, ज़िंदगी जितना बुरा गिराती है ना, आप उतना ऊंचा उठ सकते हो अगर आप उठना चाहते हो। अगर आप इस उम्मीद में रहोगे ना कि कोई आए और हम किसी के सहारे खड़े होने की कोशिश करें, कोई नहीं आता। लोग आते हैं, सुनते हैं, तमाशा देखते हैं और चले जाते हैं। अगर आपको कुछ करना है तो आपको अपने बलबूते पर करना है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत पैगाम हीरा ने दिया। और आपने देखा एक माँ की लाइफ, एक स्ट्रगलिंग लाइफ, एक बेटी की लाइफ पे किस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल किया, खुद को स्टैंड किया कि ये अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकें। इनके पास शायद उस वक्त कुछ ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे, घर से इजाज़त नहीं थी, सब कुछ काफ़ी टफ था। इन्होंने अपने घर वालों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया, खड़ी हुई, बाहर निकली, सीखा। जो औरत कभी बाहर ही नहीं निकली है, जो कभी हॉस्टल लाइफ में ही नहीं गई, जिन्होंने कभी जॉब को देखा भी नहीं कि आखिर जॉब करते कैसे हैं, उन्होंने किस तरीके से खुद को स्टैंड किया, ये आपके सामने है। आप भी कुछ कर सकते हैं अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जोश और जज्बा है तो। अपने अंदर के जज्बे को मारे मत, कुछ कर दिखाना है तो कर दिखाएं। खैर, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। हीरा जो है वो मोटिवेशन है तमाम यंग ख़वातीन के लिए और तमाम ऐसी औरतों के लिए जिनके मियाँ उन्हें छोड़ चुके हैं या उनकी डेथ हो चुकी है। आप लोग कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें। खैर, मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपको अगले प्रोग्राम में। वस्सलाम।